खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आरएसएस-पी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी के लोगों के लिए गोडसे पूजनीय है, उनके लिए गोडसे पूजनीय है। औरंगजेब क्रूर, ज्यादातर मठ मंदिर बौद्ध मठ तोड़कर बने, हमें वर्तमान परिस्थितियां देखनी चाहिए, जाति धर्म लिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मौर्य ने कहा। पास अपने बारे में सकारात्मक बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय नफरत फैलाकर पोलराइजेशन करके इन केन प्रकरण कुर्सी पर बैठे रहे। अगर ऐसे सोच के लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो देश के लिए आने वाला वक्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है ये। तो कॉन्स्पिरेसी तो जिनके साथ हैं वही सब करते हैं, यही लोग हैं ना। कॉन्स्पिरेसी सही कहा उन्होंने, लेकिन कॉन्स्पिरेसी भी वही लोग करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि उनके पास बताने को तो नहीं है। बहुत सारे वादे भी चुनाव में भी किए थे, पूरे हो गए, तो लोग उन्हें पूछने लगे। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं दिल्ली में, 8 तारीख को 2500 रुपया सबके अकाउंट में आ रहा था। आप लोग पूछे हुए ना कि क्यों नहीं आ रहा है, तो मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। औरंगजेब टॉम को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, हिंदू आउटफुट ने कहा कि उसे बाबरी मस्जिद की तरह ढहा दिया जाएगा, तो किस तरह से दिखता है पूरे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के लिए आने वाले भविष्य की चिंता करें, देश में अमन चैन से रहें। इतिहास खोजोगे तो इतिहास के हर बात के 2 पहलू हैं, और हजारों साल के पहले की बात जब आप करोगे तो आपसे 50, 60, 70, 80 साल पहले तक की बात की जाएगी कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे। आपके इतिहास से घिनौना इतिहास तो किसी का नहीं है। देश की आजादी होने के बाद भी आप झंडे नहीं फहरा रहे थे, इससे भी गंदा इतिहास हो सकता है? समकालीन देखिए ना। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर उनका ये इतिहास है और वो इतिहास की बात करें, यह हास्यास्पद है। ये देश के लिए और देश के अमन चैन के लिए, शांति और भाईचारा के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तो मणिपुर जो पूरी तरह से देश का एक अंग है, जल ही रहा है, और ऐसी स्थिति में नागपुर में जो घटना सुनने को मिल रही है वो अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, तत्काल हस्तक्षेप करे और किसी तरह से अमन चैन बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उन पर पाबंदी लगाएं और यथास्थिति कायम रहे, जिससे देश के अन्य क्षेत्रों में, गांव में इस तरह की वारदात, इस तरह के उपद्रव या इस तरह की समस्याएं पैदा न हों। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तत्काल नेक्स्ट। सर, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पुलिस पे पथराव हुआ, लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है और सख्त कार्रवाई की जाएगी साजिश करने वालों की। ऐसा है, अब वो सरकार की जिम्मेदारी है ये कि देखना ये साजिश है और साजिश किसके द्वारा है। अगर साजिश है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए उच्च स्तर पर, बड़े स्तर पर, और साजिश को नाकामयाब करना चाहिए यदि साजिश है तो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बतौर सरकार उनकी जिम्मेदारी है कि वो औरंगजेब की मजार का संरक्षण करेंगे, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, औरंगजेब का जो मजार है कोई नया तो है नहीं, मजार कोई आज का तो है नहीं। सवाल ये देखना होगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो उसकी जड़ में ये उपद्रव, दंगा या हिंसा का रूट क्या है, जड़ क्या है, और जड़ को खत्म करना चाहिए, जिससे आपसदारी भाईचारा बनी रहे और देश में अमन चैन, क्योंकि आज देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की